शमी का पौधा घर में लगाने के कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे। हरे पौधे व पेड़ घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसके बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। न केवल हवा को शुद्ध करता है बल्कि ये घर को कई प्रकार से लाभ भी देता है। कुछ पौधे सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, उनमें से एक है शमी का पौधा। पहले हम ये जानते हैं कि शमी का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से शमी को शनि का पौधा बताया गया है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आप इसे मेन गेट पर लगा सकते हैं। साथ ही यदि किसी पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो शमी की नियमित पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को शमी के पौधा का जो पत्ता है वो तोड़कर गणेश जी को चढ़ाने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। शमी का दूसरा नाम क्या है, कई लोग ये भी पूछते हैं। शमी को दूसरे देश में यानी अन्य देशों में कई नामों से पुकारा जाता है। उनमें से एक नाम है खेजड़ी। खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शमी के पौधे का खास इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। शमी का पौधा जीवन में परेशानियों और कष्टों से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। मान्यता है कि भगवान शिव को शमी का पत्ता चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ मैं एक और बात बताऊं कि दशहरे के दिन यानी विजयादशमी के दिन आप शमी के पत्तों को शंकर जी पर ज़रूर अर्पित करें। आपके घर में धन और संपदा की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही इसका पत्ता भगवान गणेश और शनि देव को भी चढ़ाया जाता है। अब ये जानते हैं कि शमी का पौधा घर में लगाने की सही दिशा क्या है, किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसे ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा लगाने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अब किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। इस पौधे को लगाने से नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जहां शमी का पौधा लगा है उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही वहां जूते चप्पल नहीं खोलने चाहिए। भगवान शंकर को भी बहुत ही प्रिय है शमी का पौधा और इसको घर में लगाने के अनगिनत फ़ायदे हैं। ज्योतिष और वास्तु में इस पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभावों को ये कम करता है। शमी का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है, कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती, ऐसी मान्यता है। इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके प्रभाव से घर की सारी बाधाएं दूर होती हैं। रोज शमी की पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। शमी का पौधा शनिदेव का प्रिय है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। शमी के पौधे की पूजा आप हमेशा किया करें। शमी का पौधा भोलेनाथ को भी पसंद है। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और दुख दूर होते हैं। ये पौधा शनिवार के दिन घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा दशहरे के दिन शमी के पौधे को घर में लगाने से तरक्की मिलती है। कहने का मतलब है यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो दशहरा परसों है, आज अष्टमी है, आप ज़रूर शमी का पौधा ले आइए और अपने घर में लगा दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि यदि आप पौधा ले कर आ रहे हैं तो यदि आपके पास ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में लगाइए, और यदि ज़मीन में जगह नहीं है, जैसे मैंने भी बालकनी में कंटेनर में लगाया है प्लास्टिक के गमले में, तो आप गमले में प्लास्टिक या मिट्टी के गमले में लगा सकते हैं। कम से कम 10 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए और उसमें मिट्टी में आप कम से कम 50% यदि गार्डन सॉइल आप ले रहे हैं तो 25% आप कंपोस्ट किसी भी प्रकार का मिला लीजिए, जैसे गाय के गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट हो गया, और जो बाकी का हिस्सा है उसमें बालू मिला लीजिए। रेतीली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से पनप जाता है। तीनों का मिश्रण मिला करके इस पौधे को लगा दीजिए। डेली पानी दीजिए और धूप में रखिए। और यदि पौधा बहुत लंबा हो गया है तो इसे ऊपर से 1-1, 2-2 इंच आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, जिससे ये धीरे धीरे घना होता जाएगा। बाकी इसकी कंप्लीट केयर मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप जा कर के देख सकते हैं। शमी का पौधा दैवीय दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसे लगाते समय साफ मिट्टी का प्रयोग करें, यानी कि गंदगी ना हो, जैसा कि मैंने पहले बताया।
और आप लगाएंगे कहाँ, दिशा बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। इसे आप हमेशा पूर्व दिशा में लगाने की कोशिश करें। लेकिन अब इसमें एक बात और है कि यदि आपके पास पूर्व दिशा में जगह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसे लगा ही नहीं सकते। जहाँ भी धूप आती है, जिस भी दिशा में, वहाँ पर आप लगाइए, क्योंकि बिना धूप के ये पौधा पनपेगा नहीं। थोड़ी धूप ज़रूरी है, यानी 1 आध घंटे की भी धूप मिल जाए तो ये पौधा बहुत अच्छे से निकल पड़ता है, चल पड़ता है। अभी सर्दियों में इसके पत्ते जो हैं थोड़े मुरझाए से होने लगेंगे, तो पानी अल्टरनेट करके दीजिए, एक दिन बीच करके पानी चेक कर लीजिए। मिट्टी यदि ऊपरी मिट्टी सूखी हुई लगे तो फिर आप इसे पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देने से इसके पत्ते झुकने लगेंगे और फंगस का शिकार हो जाएंगे। देखिए, इसे लगाने के लिए एक विशेष बात आप ज़रूर ध्यान रखें, इसे घर के अंदर कभी भी ना लगाएं। कई लोगों को ये सलाह दे दी जाती है कि आप अपने घर के अंदर लगा लीजिए शमी का पौधा। नहीं, कभी भी ये घर के अंदर लगाने वाला पौधा नहीं है और इसे लगाते समय दिशा का विशेष ध्यान आपको होना चाहिए। आप यदि इसे छत पे या बालकनी में लगा रहे हैं तो आप दक्षिण में लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्व की दिशा में आप लगाइए। यदि पूर्व में जगह नहीं है या कोई भी प्रकार की ऐसी दिक्कत आ रही है तो छत पर आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। धूप ना मिल सके तो इसे पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जिस दिशा में धूप है उसी दिशा में शमी का पौधा रखना हमेशा शुभ होता है। लेकिन इस पौधे को इस दशहरे पर आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किसी और पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।